नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। नई क्लास में जाने पर अभिभावक बच्चों को नई किताबें और ड्रेस दिलाते हैं। हर बार अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी का आरोप लगाते हैं, परेशान होते हैं उनकी मनमानी से। चुनिंदा दुकानों से महंगी किताबें और ड्रेस की बिक्री के आरोप लगते हैं, हर बार लगते हैं। इस बार भी कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर हीला हवाली का आरोप लगाया। हालांकि निजी स्कूलों को लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसको लेकर किताबें, ड्रेस खरीदने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, वहीं प्रशासन को हर जिले में पुस्तक मेला लगाने का भी निर्देश है ताकि पेरेंट्स को सस्ती किताबें और ड्रेस मिल सके बच्चों के लिए। जबलपुर सहित कई जगह इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर पूरे मुद्दे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हमने पहले भी इसको लेकर खबरें दिखाई हैं। एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की सख्ती का शिक्षा माफियाओं में कितना डर है। तो शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर आपकी बात। तो निजी स्कूलों की जो मनमानी रहती है उससे परेशान होते हैं पेरेंट्स। भुगतना पेरेंट्स को पड़ता है क्योंकि जेब काटी जाती है। महंगी फीस अधिक, हर बार हम देखते हैं कि फीस ज्यादा बढ़ा दी जाती है या फिर किताबें महंगी होने की वजह से अतिरिक्त भार पड़ता है अभिभावकों में। लेकिन इस बीच बयान सामने आए हैं कांग्रेस और बीजेपी के। इस पर प्रवक्ता कांग्रेस विवेक त्रिपाठी ने क्या कहा और साथ ही जवाब क्या दिया है बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने, आपको वो सुनाते हैं। इनमें प्रकाशकों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, मनमानी कीमतों पे उसको बेचा जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें कोई भी कीमत नहीं डली है, मतलब इसमें कर चोरी भी है, जीएसटी चोरी भी है। हम निरंतर मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबों को लागू किया जाए, जो कि सस्ती भी है, गुणवत्तापूर्ण भी है। जबलपुर में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया जाता है और 420 जैसे धाराओं में प्रकरण दर्ज होता है, 2 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर दर्ज होती है, परंतु मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं दर्ज किया जा रहा। आज अगर कोई जागरूक अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो सबसे पहले वो स्कूली शिक्षा विभाग के वेबसाइट को खोलेगा। आप वेबसाइट खोलेंगे तो जिम्मेदार लोगों के नाम तो है, परंतु कोई संपर्क सूत्र नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक शिक्षा के माध्यम से जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, भारतीय जनता पार्टी ने नई शिक्षा नीति लाकर कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की दुकान को बंद कर दिया। इसलिए कांग्रेस के नेता परेशान हैं। किसी तरह के बिना जरूरी बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो जबलपुर जैसे जिलों से शुरुआत हुई है और स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि केवल एनसीईआरटी के अलावा अन्य कोई पुस्तकें नहीं दी जाएंगी और बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का गैर जरूरी किताबें खरीदने का दबाव नहीं डाला जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी केवल झूठ और भ्रम फैलाती है। 50 सालों तक की झूठ की दुकान बंद होने से कांग्रेस के नेता बेचैन और परेशान हो गए हैं। तो एक तरफ आपने सुना कांग्रेस ने आरोप लगाया और कहा कि जो शिक्षा माफिया हैं उनका आतंक देखने मिलता है और अधिकारी शिक्षा माफियाओं के दबाव में रहते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो सरकार ने फैसला लिया है, उसका अभिभावकों पर कितना असर पड़ेगा, अभिभावकों ने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। जो प्राइवेट किताब लगा रहे हैं वो किताब हमेशा वो रहना चाहिए, जैसे सीबीएसई एमपी बोर्ड की हमेशा वो रहती है। पब्लिशर प्राइवेट अपने स्कूल वाले प्राइवेट किताब लगाते हैं, उसमें कमाई करते हैं, उसमें गड़बड़ करते हैं। और जो सिलेबस है वो है, किताबें हैं, किताबें भी वो अपने यहाँ से देते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती है। प्राइवेट स्कूलों की जो है बहुत ज़्यादा मनमानी चल रही है। वे कहीं ड्रेस बदल देते हैं, कहीं किताबों का सिलेबस बदल देते हैं और पेरेंट्सों को सीधा मोबाइल पे मैसेज करते हैं कि ये किताबें हमने बदल दी हैं और ये वाली किताबें खरीदनी है। छात्र तो परेशान होते हैं, उनके माता पिता ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हर साल हर बार प्राइवेट स्कूल अपना सिलेबस बदल देते हैं, मार्केट में कहीं नहीं मिलता। सिलेबस नहीं बदलना चाहिए, उससे बहुत परेशानी होती है, आर्थिक भी और दूसरे तरीके पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में आज हम पूछ रहे हैं सवाल क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महंगी किताब और फीस को लेकर सख्त ऑर्डर हैं,
शिक्षा माफिया में सरकार का कितना डर है, ये सवाल पूछ रहे हैं आज हम। सवाल ये भी पूछेंगे, कांग्रेस बोली जारी है निजी स्कूलों की मनमानी, खास दुकान से महंगी किताब ड्रेस की फिर वही कहानी। तो बीजेपी बोली कांग्रेस सिर्फ फैलाती है भ्रम, गलत इतिहास को सही करने का बीजेपी ने लिया है प्रण। साथ ही सवाल यह भी, एमपी में शुरू हुआ स्कूलों का नया सेशन, सख्ती के बाद कितना कम हुई अभिभावकों की टेंशन। ये तमाम चीजें समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस हैं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पालक संघ के अध्यक्ष हैं कमल विश्वकर्मा जी। कमल जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमएम इंटरनेशनल स्कूल सदस्य स्कूल एसोसिएशन एवं संचालक सुधांशु गुप्ता। सुधांशु जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखेंगे अजय धबले जी। अजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले कमल विश्वकर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सरकार ने इन चीजों को ध्यान रखते हुए, अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए जो गाइडलाइंस निर्धारित की है, जो नियम बनाया है कि एक निर्धारित जगह से किताब खरीदी जाए, पुस्तक मेले लगाए जाए, कितना राहत अभिभावक महसूस कर रहे हैं अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना गंभीर मुद्दा शिक्षा का उठाया है। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी और स्कूल से जुड़े हमारे सुधांशु जी, आप सभी को भी मेरा नमस्कार करता हूँ। मेरा देखिए, मुझे ये राजनीतिक डिबेट नहीं है। मैं दोनों पार्टियों से करबद्ध हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप राजनीति करिए, शिक्षा के साथ मत करिए। मैं जिन मुद्दों पर बात करूंगा उन मुद्दों पर बिल्कुल भी नहीं, तो फिर मैं राजनीतिक के परिवेश में आपको जवाब दोनों के लिए तैयार रहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी देना चाहूंगा, और मुझे समय भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। विवेक जी के भी बच्चे पढ़ते हैं, यादव जी के भी पढ़ते हैं, मेरे भी पढ़ते हैं और सुधांशु जी के भी पढ़ते हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 13 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 5-5.5 करोड़ अभिभावकों का ये मुद्दा आज आपके चैनल से उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताऊंगा, आज वैसे नहीं बोलूंगा। मध्य प्रदेश प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा माध्यमिक पाठ्य पुस्तक अधिनियम 1973 की धारा 4 के अधीन एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किताबों के निर्धारण का अधिकार पूरे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के पास है। सब किसी भी नियमों के अधीन किताबों का निर्धारण कर रहे हैं। किसी स्कूल को, मध्य प्रदेश को पहली से लेकर 12वीं तक किसी भी स्कूल को अधिकार नहीं है कि वो किताबों को निर्धारित करें कि कौन सी किताब चलेगी और कौन सी किताब नहीं चलेगी, क्योंकि ये राज्य सरकार का निर्धारित करने का है। सिर्फ स्कूलों को राज्य सरकार नियम कानून के तहत उनको परमिशन देती, उनका काम है सिर्फ शिक्षा का। उनका ये काम नहीं है किताब यहां मिलेगी, मोजे यहां मिलेंगे, कटिंग करानी यहां जाओगे, आप इस तरह के कोई भी नहीं। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा मेरा दूसरा एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 4 और 5 और 7 और 8 का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, ना ही किताबें मार्केट में आई हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2023 के आधारित किताबें जो निजी पब्लिशर्स की हैं मार्केट में धड़े से बिक रही हैं। ये हमारा प्रश्न है आपके टीवी के चैनल के माध्यम से सरकार से कि धरने, हमारा पाठ जानकारी नहीं है तो किताबें कहां से आई हैं। दूसरी चीज, अभी 28 तारीख को भारत सरकार के जो नियम और आदेश जारी हुए हैं, सिलेबस आउट हुआ है, लेकिन 28 तारीख को अभी मार्केट में आया नहीं है, लेकिन पिछले महीने से ये किताबें कहां से आई हैं, ये मेरा प्रश्न है आपसे। दूसरा, सीबीएसई द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब तक नई किताबें नहीं आती तब तक हार्ड स्केल कंप्यूटर एवं ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कराई जाए, क्योंकि अप्रैल अधिकांश दिन छुट्टी में बीत जाता है। दूसरी चीज, जब किताबें आप एनसीईआरटी प्राइवेट पब्लिशर्स की जो निजी स्कूल किताबें चलाते हैं, एनईपी 2023 के तहत ये क्लियर कहा गया है कि आप प्रिंसिपल के माध्यम से
जिला शिक्षा अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा कि जो निजी पब्लिशर्स की किताब हमारे स्कूल में लगाई जा रही है ये प्रमाणित हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ शपथ पत्र देना होगी। लेकिन आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में किसी भी 34,468 स्कूलों में शपथ पत्र नहीं दिया गया, आज दिनांक रात के 8:15 बजे तक। तो सरकार से मेरा अभिभावक होने के नाते ना हमारी पक्ष सुन रहा ना विपक्ष सुन रहा, हम किसके पास जाएं? सरकार ने निजी स्कूल को जिस तरह से बिल्कुल कोई नकेल नहीं कसी है, ना कोई कुछ है, धड़ल्ले से किताबें प्राइवेट पब्लिशर्स की चल रही है, कोई लगाम नहीं है। 15 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार के लोक शिक्षण आयोग ने निकाबो निकाला था कि सभी स्कूलों को अपनी फीस का ब्यौरा देना है, लेकिन 9,000 कुछ स्कूल ने दिया अभी तक, मतलब 27,000 स्कूल हैं तो विवरण 31 तारीख भी निकल गई। तो सरकार के नियम और कानून क्यों नहीं मान रहे निजी स्कूल, और सरकार के जो आला अधिकारी है क्यों पालन नहीं करा पा रहे? समस्या ये अभी भी पड़ रहा है, जो शपथ पत्र तय समय तक देना था वो अभी तक शपथ पत्र नहीं जमा किया गया। संभव जी, पहली बात तो ये विषय बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, और देश के हम यदि बात करें प्रदेश के प्रत्येक पालकों से या अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जितने निजी विद्यालय हैं उनके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मान्यता नियम 2017 के हैं, उसके माध्यम से इन पे सरकार का नियंत्रण आता है। अब दूसरा है कि शुल्क नियंत्रण के लिए सरकार समय समय पर कुछ निर्धारण की पॉलिसीज तय करती है और उसके माध्यम से शुल्क भी निर्धारण करते हैं, जिसपे इस वक्त भी इन पॉलिसीज को रिलूप किया गया। आज जो विषय हमारे पालक महासंघ के जो साथी उठा रहे हैं कि क्या सरकार ये बाध्यता लाए, और सरकार ये बाध्यता लाने का प्रयास भी करती है और भरसक इसके लिए प्रण प्राण से लगती भी है कि एनसीईआरटी की बुक्स को ही अनिवार्यतः जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें पढ़ाया जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए यदि बाहरी सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे अमूमन अभिभावक खुश नहीं होते हैं, और मूल मुद्दा यही है कि जो ड्रेस है और जो प्राइवेट बुक्स है एनसीईआरटी के बुक के इतर, उनके ऊपर ये सारा का सारा विषय आके ठीकरा फूटता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की बात यदि हम करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पहला जिला है जिसने पुस्तक मेले के माध्यम से वहां के माननीय कलेक्टर जी ने ये एक नवाचार किया था, और बाकी अन्य जिले भी इसी कैटेगरी में आके खड़े हुए। पुस्तक मेलों का आयोजन हो रहा है। एक एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब बुक्स है, जिसमें जो सीबीएसई के डिफरेंट मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल्स को पढ़ाने के लिए सभी को बाध्य किया जा रहा है। आज विषय ये आ रहा है कि देखिए ये ऐसा पक्ष है इसमें अभिभावकों को भी सरकार के साथ में आके खड़ा होना पड़ेगा, और अभिभावक और सरकार, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इंस्टीट्यूट में हम अपने बच्चे पढ़ाते हैं तो एक नैतिक रूप से हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उन लोगों को ये जिम्मेदारी, जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक, लेकिन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी संभव जी, मेरा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि ये देखिए नैतिक रूप से हमारा भी दायित्व है कि सरकार के साथ साथ हम भी विद्यालयों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बाध्य करें कि वो हमारे जो पाल्य है उनके लिए एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक्स के माध्यम से टीचिंग इम्पार्ट करें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न हो जाता है कि क्या सरकारों की मंशा पे ही सवाल खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की सरकार देश में उन अग्रणी राज्यों में है जिसने समय समय पर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की नकल, हम एक तो ये कहें कि इनके लिए रूल्स बनाने के लिए, उन रूल्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए सार्थक प्रयास रूल्स आपने बनाए, ठीक है अजय जी, लेकिन स्कूलों में मॉनिटरिंग का सिस्टम तो है ही नहीं। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे आप, कैसे पता चलेगा चीजें? कोई ऐसा सिस्टम बनाया है आपने? जी संभव जी, अभी हमारे पालक महासंघ के साथी ने जो बताया कि मध्य प्रदेश में निजी विद्यालय अधिनियम के तहत नियंत्रण का सरकार का एक अपना मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के माध्यम से संबंधित डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, संबंधित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये समय समय पर निजी विद्यालयों की मॉनिटरिंग का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ये प्रश्न हमेशा उठता है कि प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से यदि निजी विद्यालय इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो सरकार का ये सार्थक प्रयास रहेगा कि इन सारे विषयों को रोका जाए और जो अभिभावक है उनकी जो जेन्युइन मांगे है उस जेन्युइन मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश ने ये नवाचार शुरू कर दिया। मैंने जैसा कि कहा, जबलपुर पहला जिला है जिसने ये अभिनव प्रयास शुरू किया, और अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के उपक्रम के माध्यम से हर बार किए जाते हैं, लेकिन इसका बोझ पड़ता है पेरेंट्स पर। सुधांशु जी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल हो, ये कहा जाता है सरकार की ओर से कि आप बाध्य नहीं कर सकते
बावजूद इसके कभी फीस के नाम पर, कभी कोई कार्यक्रम के नाम पर, कभी स्कूल डेवलपमेंट के नाम पर, पुस्तक खरीदने के नाम पर लगातार पेरेंट्स को बाध्य किया जाता रहा है। अगर ये सारी चीजें स्वतः हो जाए, इस पर संज्ञान लिया जाए, अगर स्कूल इस पर दबाव न डाले पेरेंट्स पर, तो फिर कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जबलपुर में जो कार्रवाई हुई है दीपक सक्सेना कलेक्टर साहब के द्वारा, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक पोर्टल तैयार कर दिया गया है और उसमें सारे स्कूल के संचालकों को अपनी जो बुक लिस्ट है वो पहले से उसमें देना पड़ता है। हाँ। उसमें डीओ साहब पहले से उसमें रिवाइव करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई बुक ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट कभी निर्धारित हो चुकी है। मुझे लगता है कि स्कूल के अब सारे स्कूल के एसोसिएशन जितने भी हैं, स्कूल ओनर्स हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जितना एनसीईआरटी का प्रोडक्शन है, जितने बच्चे हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, हमें एनसीईआरटी की बुक्स में भी वो सारी चीज़ें लाना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट पब्लिकेशन आप देख रहे होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं। आपने ये देखा होगा कि एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब पढ़ाने लगे हैं। आपको वर्चुअली जो चीज़ें हम देख नहीं सकते वो 3D में कॉन्सेप्चुअल दिखाने लगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम भी अपने जो नए आने वाले जनरेशन के बच्चे हैं वो भी ये टेक्नोलॉजी से दूर ना रह पाएं, और वो भी जो हमारा बच्चा भी पूरे इंटरनेशनली जितने भी हमें वो एक्सपोजर मिले उसको, और उस एज में जो मिलना चाहिए, जो आज की नीड है, आने वाले फ्यूचर की नीड है, वो सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी बुक्स में भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टेट के बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, हमारे बेंगलोर मुंबई की जो सेम क्लास के बच्चे हैं वो उसमें अपग्रेडेड वर्जन पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको ये एक नेशनल लेवल में, फिर से बोल रहा हूँ, एक डिसीजन लेना पड़ेगा और सिमिलर पैटर्न उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी अजय जी, वाकई में ये तो ज़रूर है कि अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, समय के साथ बदलाव भी चाहिए। एनसीईआरटी की वही किताबें, वही सारी चीज़ें, वही सिलेबस लगातार बच्चों को पढ़ाया जाता रहा, और ये मांग पेरेंट्स की ओर से कही जाती रही है कि हर बार बदलाव ना हो, बदलाव ना हो। लेकिन बदलाव अब हो रहा है तो अपडेटेड वर्जन भी होना चाहिए। क्या एनसीईआरटी की किताबों में वो चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए क्या? देखिए संभव जी, जब एनईपी लाया गया तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव थे ये यही थे कि इन डेप्थ नॉलेज जो हमारे वर्ल्ड है उनको इन डेप्थ नॉलेज हम इम्पार्ट कर सके। सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की है और आई एम रियली विद इनकी। एक देखिए कि एक पालक का ये विषय होता है कि उसका बच्चा आज का जो युग है, आज का जो युग है उस युग के हिसाब से उसको नॉलेज मिले। और एआई का जमाना है, ऑगमेंटेड रियलिटी का जमाना है, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से टीचिंग इम्पार्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एनईपी के माध्यम से इन सारे मॉड्यूल पे बात की गई है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि वास्तविक जो हम जिसको कहेंगे कि ज्ञान की परंपरा में रियल नॉलेज वो इम्पार्ट करने की आवश्यकता है, न कि बुकिश नॉलेज तक के छात्रों को बांध के रखा जाए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय वहां पे भी हो जाता है कि हम हमारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल, टीचिंग मॉड्यूल्स है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, क्योंकि शिक्षकों का भी आपको ट्रेनिंग उसके उस प्रकार से देने होंगे कि जो बच्चों को पढ़ा सके। तो ये एक उसका मध्य समन्वय साधने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए सार्थक प्रयास कर रही है। हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ट्रेनिंग सेमिनार रेगुलरली चल रहे हैं। ठीक है विवेक जी, कभी कमेटी बनी, कभी आदेश आया, कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, तो क्या लगा कभी ये चीजें कारगर रही हैं? संभव जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ज्वलंत विषय को आपने चर्चा के लिए आज उठाने का समय दिया। ये हर उस अभिभावक की पीड़ा है जो आज अपने बच्चों के लिए किताब खरीद के घर लौटा होगा। आज वो ये देख रहा है कि किस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी उनके ऊपर थोपी जा रही है। एक निश्चित दुकान से उन पर दबाव बनाया जा रहा है किताब कॉपी खरीदने का। सिर्फ किताब नहीं, कॉपी भी वही देंगे, कॉपी के साथ किताब का कवर भी वही देंगे, स्टेशनरी भी वही देंगे। और बार बार जब पूछा जाता है, संभव जी आप जानते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो हमने जो किताबें ली, अगर अगले साल वो हो सकता था हमारे छोटे भाई ने पढ़ी और अड़ोसी पड़ोसियों ने पढ़ी, संभव जी हमारी सबकी स्कूल की पढ़ाई इसी तरीके से हुई है। किताबों का आपस में एक्सचेंज करके हम लोगों ने पढ़ाई की है। परंतु वर्तमान समय में ये नामुमकिन है। इसके पीछे बहाना क्या दिया जाता है, तर्क क्या दिया जाता है? अपग्रेडेशन, अपडेट होना सिलेबस को बहुत अति आवश्यक है। मेरे हाथ में नर्सरी KG1 KG2 की किताब है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इस साल पढ़ाया गया।
अगले साल भी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होगा, पर ये किताब नहीं होगी। ये किताब क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बॉल की कलर को चेंज कर दिया जाएगा और अभिभावकों पे दबाव बनाया जाएगा कि अभी किताब बदल गई है, आपको इसको खरीदना होगा। निजी स्कूल इस तरीके की किताबें अभिभावकों को ऊंची दामों पे बेच रहे हैं। इस किताब में मैं लेकर आया हूं, चुनौती के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बताने की कृपा करें कि इसमें कीमत क्यों नहीं लिखी गई है, इसका प्रकाशन किसने किया है, इसको सिलेबस को किसने डिसाइड किया है। इसमें ना कीमत है, ना प्रकाशक के बारे में जानकारी है, किसने लिखी है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, कोई जानकारी नहीं है। इसमें क्या है, इसके अंदर छुपी है कमीशन। ये कमीशन किसके बीच में है? पब्लिशर और स्कूल संचालक के बीच में। इस तरीके से पूरा सिलेबस, किताब, कॉपी, कवर, ड्रेस, स्टेशनरी ऊंचे ऊंचे दामों में अभिभावकों को बेची जा रही है। 5,000 से लेकर 15,000 तक का पूरा सिलेबस खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जो एनसीईआरटी की किताब, संभव जी कृपया मेरी बात को खत्म होने दीजिए। देखने को मिलता है विवेक जी, एनसीईआरटी की जो किताब है, जो किताबें हैं, जो कॉपियां हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है, जो जिल्द है, उसको उसी दुकान से खरीदा जाए, ये अतिरिक्त भार लगता है फिर। निश्चित ही संभव जी, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पे, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जबलपुर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे जो जबलपुर में कार्रवाई की वो 2024 में की गई। उसमें 420, 471, 409 और 120 जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इसमें जो पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी आदि में आपराधिक साठगांठ और कमीशन खोरी आप जो कर रहे हैं, उसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। 2024 में जबलपुर मात्र में एक जिले में मध्य प्रदेश में कार्रवाई होती है और भाजपा ये बताना चाहती है या हमें समझाना चाहती है कि कार्रवाई धीरे धीरे अन्य जगह होगी। 2024 में एक जिले में हुई, प्रदेश में 55 जिले हैं। मतलब अब क्या 55 साल इंतजार करना पड़ेगा इन शिक्षा माफियाओं के खात्मे का? निरंतर जिस प्रकार से शिक्षा माफियाओं के मध्य प्रदेश में हौसले बढ़ गए हैं, उसके आगे शासन प्रशासन ने घुटने टेक दिए। आज अभिभावक सिर्फ ये गुहार लगा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की किताब जो 40 रुपए में उपलब्ध है, 50 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें यह उल्लेखित है कि किताब का सिलेबस किसने तैयार किया, इसमें सरकारी प्रोफेसर है, सरकारी टीचर है, उनके द्वारा यह किताब तैयार की जाती है। तो ये क्यों नहीं हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है? क्यों नहीं इससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या इसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में यह नहीं पढ़ाई जा रही है? निरंतर हमारे द्वारा जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री महोदय, सीएस महोदय, पीएस महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निरंतर शिकायत की जा रही है, उनके संज्ञान में पूरा मामला लाया जा रहा है। परंतु जिस तरीके से वो मूक दर्शक बने बैठे हैं, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाता है कि उनके संरक्षण में मध्य प्रदेश में ये शिक्षा माफिया लाखों अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूलों को कॉर्पोरेट कमाई का जरिया बना लिया क्या है? नहीं, मैं विवेक जी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं क्या कि मध्य प्रदेश का हर बच्चा एनसीईआरटी की ही सिर्फ किताब पढ़े और कुछ भी नहीं पढ़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर साल ये बॉल का कलर चेंज करके किताब बेचना जरूरी है क्या? कम से कम इतनी कृपा नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चों पे तो करिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हर साल पढ़ाएंगे। कलर चेंज करके किताब बेचने का ये कार्य क्यों किया जा रहा है, ये तो बताइए। ये क्या बेचना ठीक है? ये आप सही कह रहे हैं, ये जो मैं आपसे एग्री करता हूं वो गलत है। सवाल का जवाब लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आप फोर्स नहीं कर सकते। ये गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सेंट्रल से पावर होना चाहिए। ये सेब के कलर बदल के आप अगले साल इसको, पूरे इंडिया का बच्चा वही सिलेबस पढ़ना चाहिए, तब ना जाके आप एक आने वाला जो टाइम है, आप समझिए इतना टफ कंपटीशन होने वाला है। हर साल किताबों के पैटर्न में चेंज किया जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है विवेक जी की ओर से, जो नर्सरी से लेकर 5वीं तक का बच्चा है, जब किताबें वही पिछली साल जो पढ़ी थी वही अगली साल भी पढ़ना है, वही आगे भी पढ़ना है, क्या अब नर्सरी और 5वीं के बच्चे को आप AI पढ़ाएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो AI के थ्रू अब मैं उसको शेर दिखाने नहीं ले, L फॉर लॉयन नहीं दिखाऊंगा। आज की डेट में बच्चा L फॉर लॉयन को आर्टिफिशियली देख सकता है, W फॉर वेल्स को, V फॉर वेल्स को देख सकता है। आप देखिए, एक बार आप जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट पब्लिकेशन अच्छा है, मैं चाहता हूं अगर जो भी सिलेबस इंप्लीमेंट हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हो, कहीं ना कहीं हर बच्चे को इक्विवेलेंट शिक्षा मिले।
ऐसा ना हो कि आपके कारण आप सिर्फ बोले नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चे ये एनसीईआरटी पढ़े। क्या आप ये मानते हैं कि ये महाराष्ट्र में हुआ क्या, गुजरात में हुआ क्या बेंगलोर के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, या दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? संभव जी, आप अपने ही एग्जैक्टली आप सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही साथ क्यों करना चाह रहे हैं? कि कोरोना में ऑनलाइन स्विमिंग सिखा रहे थे, जिसको लेके माननीय न्यायालय तक जाना पड़ा। सुधांशु जी, आपको याद होगा कि कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्विमिंग सिखाई जा रही थी मध्य प्रदेश के स्कूलों में, जिसके खिलाफ में माननीय न्यायालय के शरण में अभिभावक गए और केस तक फाइल किया है वहां पे। ऑनलाइन स्विमिंग संभव है क्या? नहीं, गलत है। ऑनलाइन ये तो गलत है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में कुछ जो फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जो टेक्निकल जो थ्योरेटिकल नॉलेज हो सकता है, सिर्फ पॉसिबल है, कोई स्विमिंग पॉसिबल नहीं है। उस पे कार्रवाई अजय जी बोलिए, उसके बाद मैं कमल जी के पास जाऊंगा। अजय जी देखिए, सुधांशु ने जो विषय रखा है तो आप ये जो कह रहे हैं, मैं स्कूल के साथ मुझको तो ये अभिभावकों को ये नहीं हमें समझ में आ रहा कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको लाखों रुपए लेते हैं सिर्फ कोचिंग वही सेम पढ़ाने के लिए ना, 10th 11th 12th का वही सिलेबस पढ़ाने के लिए पेरेंट्स वो लूट रहे हैं, उन पे अंकुश नहीं है, हम लूटेंगे तो हमें क्यों कहते हैं? अजय जी, संभव जी डिबेट डिरेल हो जाएगा। सरकार अगर देख रही होती तो सबसे संभव जी, अगर सरकार देख रही होती, एक जिम्मेदार अभिभावक अगर शिकायत करना चाहता है तो ये मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के पोर्टल है, इसमें किसी अधिकारी का ना मोबाइल नंबर है ना ईमेल आईडी है, आदमी शिकायत क्या करे? ग्वालियर में हमने देखा कि 2 प्रिंसिपल्स पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई है बाकायदा। अजय जी बोलिए आप। 2024 में एक जिले में कार्रवाई हुई है सर, 55 जिले, 50 साल लग जाएंगे ऐसे तो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने में। अजय जी देखिए, ये पूरा का पूरा विषय यदि हम डिरेल करेंगे तो हम सार्थक विषय पे नहीं आ जाएंगे। जो सुधांशु जी ने विषय रखा कि क्या पूरे देश के लिए एक क्यूरिकुलम की बात आ जाए, तो निश्चित रूप से ये इसलिए संभव नहीं होता कि 76 में एक अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, उसके माध्यम से शिक्षा को, एजुकेशन को डाल दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो प्रत्येक राज्य के पास भी अधिकार है और केंद्र के पास भी अधिकार है कि अपने अपने राज्य के लिए वो शिक्षा नीति बना सकता है। यही से सारा का सारा विषय जो डिरेल हुआ। दूसरा, फिर 1990 की बात करते हैं, जब से लिबरलाइजेशन आ गया उसके बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भरमार बढ़ गई। अब सरकारों का यह काम है कि प्राइमरीली एक तो खुद के शिक्षा व्यवस्था जो हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था संभालते हैं उसके एजुकेशन को भी मेंटेन करना है, और दूसरा इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनके लिए भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी है। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। एनईपी के मॉड्यूल्स को हम पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी इम्पार्ट कर चुके हैं, और अगले आने वाले वर्ष से ये एनईपी जितना अधिक से अधिक लागू हो जाएगा, वास्तव में इन समस्या से ये, क्योंकि मूल में जाने की आवश्यकता है जो हम मूल में गए ही नहीं है। यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सिर्फ कंट्रोल करने की बात करेंगे, रेगुलराइज करने की बात करेंगे, तो आज के वर्तमान जो लॉज है उससे ये हमको उतना उससे अधिक बल नहीं मिलेगा। अभिभावकों को मिलाकर संघ बनाया गया ताकि समस्याओं को समझा जा सके, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। क्या आपको लगा कि हल कैसे निकले तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कि क्या प्रयास किसको, सरकार को किस तरह से करने चाहिए? फिर कमल जी। मेरा सरकार के प्रवक्ता भी अजय जी, मैं उनसे मेरा एक निवेदन ये है कि पिछली साल एक प्रश्न मेरा ये है आपसे, मैं आपसे जवाब भी लेना चाहूँगा इस पे। पिछली साल मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को आदेश दिया था कि 24 जून तक सभी स्कूलों को पोर्टल पर अपनी फीस दर्ज करना, जिसमें से 19,000 स्कूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लगभग प्राइवेट उन्होंने सभी ने दिया। 15,000 जो निजी स्कूल बचे, आज दिनांक तक उन पर 2 लाख का जुर्माना था, उनकी मान्यता रद्द करना थी, आज तक कार्रवाई नहीं की। और आपकी सरकार ने एक प्रयोगशाला बना दिया। हम लोग पिछले 15 सालों से कोर्ट में लड़े, सब जगह लड़े, और आपकी सरकार ने शीतकालीन में जिन कलेक्टरों ने कार्रवाई करी, दीपक सक्सेना साहब ने, उस कलेक्टर साहब के जो 54 कलेक्टर साहबों ने नहीं किया, और आपने उठा के शीतकालीन में आपने नियम और कानून बदल दिया। जो कलेक्टरों के पास अधिकार थे उन अधिकारों को समाप्त कर आपने, जो आपके शिक्षा मंत्री जी होते हैं, एक नई राज्य कमेटी बनाकर उनको आपने, ठीक है, के शिक्षा मंत्री जी उस पर प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठ जाएंगे तो किसी भी निजी स्कूल पर कैसे कार्रवाई होगी? और माननीय कलेक्टरों महोदय के तो सारे आपकी सरकार ने नियम और कानून, यानी कि 2017 में कानून बना, 20 में उसके नियम लागू हुए, और 2022 में आपने कार्रवाई चालू करने की कोशिश की, लेकिन
आपने 2025-24 में ही उस कानून को ही बदल डाला। धन्यवाद देता हूं। कब तक अभिभावकों को आप लोग लुटवाते रहेंगे? यानी कि सवाल वही है कि बेहतर शिक्षा की दौड़ में और नई तकनीक सीखने की होड़ में कंधों पर टांग दिया जाता है किताबों का बोझ और काटी जाती है अभिभावकों की जेब। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका कमल जी, आपका धन्यवाद। विवेक जी धन्यवाद आपका। सुधांशु जी और अजय जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।